है, माँ बाप को लेके हो सकता है, हालात को लेके हो सकता है, ज़िंदगी को लेके हो सकता है। तो सवाल कुछ भी हो, अगर आप जवाब की तलाश में हैं तो ये पॉडकास्ट ज़रूर देखें। और अगर आप आम आदमी हैं तो यहाँ पे कही जाने वाली हर बात आपके जहन को एक बार तो झंझोरेगी कि आपके साथ चल क्या रहा है। पिछले पॉडकास्ट के कमेंट्स देखे, या चलो पॉडकास्ट के कमेंट्स नहीं, बट जनरली आपने कमेंट्स रीड करते हो आप दोनों? हाँ, अरे मज़ा आ जाता है। आई डोंट रिप्लाई बट आई रीड। चलो अगर मैं ये बोलूं आपसे कि कोई भी 3-4 कमेंट्स के रिप्लाई आप करना चाहते हो, सो स्टार्ट फ्रॉम यू एंड देन स्टार्ट फ्रॉम यू, कि अगर आप भी 3-4 कमेंट्स के रिप्लाई जो आपको लगा कि नहीं इनका रिप्लाई देना चाहिए, कौन से कमेंट्स होंगे वो? कुछ नोट किया आपने? नहीं। हाँ, सबसे पहला कमेंट तो जो मैं बहुत ज़्यादा ऑफन देखती हूँ वो ये होता है कि मैं औरत हो के औरत की दुश्मन हूँ। बात तो वैसे सही है। मैं औरतों की दुश्मन नहीं हूँ, मैं गलत औरतों की दुश्मन हूँ। बात ये भी सही है। जो लड़की गलत कर रही है, जो औरत गलत कर रही है, जो अपनी ज़बान से किसी का घर तोड़ रही है, जो अपनी लालच से किसी का घर तोड़ रही है, और जो अपने मन में सिर्फ ये भावना रखती है कि हम दूसरे इंसान को बर्बाद करके दिखाएंगे, मैं उन औरतों के खिलाफ हूँ, थी और रहूँगी। जो होता हो कर लो। इसके अलावा और? उसके अलावा ये कि मैं अक्सर ये बोलती हूँ कि लड़कियों ने ना बिजनेस बना लिया है कि डिवोर्स दिया पैसे अंदर, डिवोर्स दिया पैसे अंदर। मतलब शादी एक तरीके से एलिमनी का जो कॉन्सेप्ट है वो एक तरह से एक्सटॉर्शन का कॉन्सेप्ट बन चुका है, एंड इट इज़ माई क्लियर स्टेटमेंट। एंड जब तक स्ट्रिक्ट लॉज नहीं आएंगे तब तक ये कानून आपको मदद कर ही नहीं पाएगा। देयर आर सो मेनी केसेस जिसमें लड़के ना एंड में सिर्फ मर ही जाते हैं, उनके पास कोई और ऑप्शन बचता ही नहीं है। तो एलिमनी हैज़ नाउ बिकम अ पार्ट ऑफ एक्सटॉर्शन, अ टाइप ऑफ एक्सटॉर्शन। तो लड़कियां ये बोलती हैं कि अब बेचारी हैं, क्या करेंगी अपनी ज़िंदगी में, हमें अपनी ज़िंदगी जीने के लिए तो चाहिए ना, हम अब उसने शादी करी है तो। अगर आपको रिश्ते से दिक्कत है, रिश्ता ख़त्म करो। अगर उस इंसान से दिक्कत है, इंसान के साथ जितने कनेक्शंस हैं, वो रिलेशन है, वो ख़त्म करो। ख़त्म करने का मतलब फिर ये भी होता है कि उसके साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, उसका पैसा, प्रॉपर्टी, उसके बाप का पैसा, प्रॉपर्टी, उसकी गाड़ियाँ, उससे आपको कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। अगर ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आपको पैसा चाहिए, विच इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस, देन प्लीज़ पढ़ाई करो और कमाओ। यू आर एन इंडिपेंडेंट वुमेन, यू आर अ स्ट्रॉन्ग वुमेन, यू आर अ फेमिनिस्ट। आप इक्वालिटी की लड़ाई लड़ते हो तो इक्वालिटी का मतलब समझो, कमाओ और खाओ। बट जब भी एलमनी की बात आती है ना, तो जनरली ये ऐसे केसेस, आई थिंक 1-2 केसेस बैंगलोर का मैंने देखा था कि जहाँ पे सॉरी बैंगलोर का भी नहीं था, अभी कल की बात है, कल मैं तो गुड़गांव कोर्ट गया हुआ था भाई। लेडी ने हस्बैंड को तकरीबन 12 या 13 लाख रुपए दिए, बट ऐसे केस नहीं दिखते सोशल मीडिया पे, दीज आर रेयर। है ना? आपके पास ऐसे कोई कमेंट्स आए? मेरे पास सबसे ज़्यादा तो एक ही आता है कि 2 ही साल हुए हैं अभी शादी को, इतना ज्ञान देना अच्छा नहीं होता। तो मेरा यही है भाई, 2 साल हो चाहे 32 साल हो, जैसे आज हैं इससे ज़्यादा ही ज्ञान मिलेगा आगे आगे चल के। और जिसे पता होता है ना कि हमारा पार्टनर वफादार है, हमें पता होता है कि हमारा पार्टनर कितना सच्चा है, और जिसे शक करने की बीमारी नहीं होती, तो उनके 2 साल हो चाहे 32 साल हो, ऐसे ही चलते रहते हैं। और बुजुर्गों की राय तो आप वैसे भी नहीं सुनते, तो जवानों की सुन लो। हाँ, और पहले पहले बुजुर्गों की राय सुन लिया करते थे, बट आज की डेट में अब कोई बुजुर्ग है ही नहीं, बुजुर्ग घर से नहीं निकाल है। रखा है ना, वृद्धाश्रम में बैठे, कौन जाएगा सुनने। बहुत कॉमन एक सवाल होता है कि जब भी ऐसी बातें हम करते हैं तो वक्त, टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आप दोनों से मैं पूछूं एक ऐसी एडवाइस सबके लिए, ठीक है, कि रिश्तों में वक्त कैसे देना स्टार्ट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हम वहीं पे लैग कर रहे हैं, तो क्या बोलना चाहोगे आप लोग? देखो भाई, पहली चीज़ तो ये कि वक्त देनी, जितने भी लोग देख रहे हैं, वक्त देने का मतलब ये नहीं होता कि फैमिली को डिनर पे ले गए। वक्त देने का मतलब ये नहीं होता कि मूवी देखने निकल गए। वक्त देने का मतलब ये है कि पूरे परिवार को लेके किसी हेरिटेज, किसी पार्क में, या किसी सुनसान ऐसी जगह जहाँ आराम से बैठ के सुकून से चांद तारे देख पाओ। किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होना चाहिए, सारा परिवार सर्कल में बैठा हो या एक साथ बैठा हो। अब बैठो, अब करो बात, ये है वक्त देना। क्या करोगे बात, कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास।
वाह। वो जो कसीटेगा ना अंदर से कि मैं क्या बोलूं, कुछ है नहीं, ढूंढ रहे हो आप, आपको आदत है फोन चलाने की, कहोगे चलो खाना खाने चलते हैं, क्यों? क्योंकि बिजी हो सकते हो। वक्त देने का मतलब ये होता है कि पूरा परिवार एक साथ बैठा है और आसपास कुछ नहीं, और